हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार की नीट यूजी जो होती है, बिहार में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो बिहार बोर्ड ने, एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसने रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो क्या डेट है काउंसलिंग की, किस तरीके से काउंसलिंग पूरी प्रोसेस होगी, फॉर्म वगैरह किस तरीके से फिलअप होगा, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप चाहिए तो आप हमारे चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तब देखते हैं कि किस तरीके से बिहार में जो नीट यूजी की काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस के लिए होगी। ठीक है, तो नीट यूजी 2021 बिहार स्टेट बोर्ड 85% एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग। ठीक है, 85% सीट और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और शेड्यूल वगैरह जो है वो क्या है देखते हैं अपन, है ना। तो देखिए, नोटिस जो निकाला था बिहार बोर्ड ने वो 15 जनवरी को नोटिस निकाल दिया था, और उसके अंदर किस तरीके से हमें फॉर्म फिलअप करना है और ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर 1 बाय 1 जो है। तो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यूजी मैक 2021। ठीक है, और पूरा प्रोसेस कौन करवा रहा है? बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, तब इसके अंदर नोटिस में देखेंगे तो अपन उन्होंने क्या है कि सारे जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज जो है उन सब की लिस्ट दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप करना, वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देन आफ्टर उन्होंने पॉइंट ए के अंदर जो है कितने गवर्नमेंट एमपीएस बीडीएस जो कॉलेज वगैरह है उनके सारे में बात कर रखा है, जैसे पटना मेडिकल कॉलेज, पटना दरभंगा मेडिकल कॉलेज वगैरह, इस तरीके से सारे मेडिकल कॉलेज का उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखा, एज वेल एज जो है यूजी एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए प्राइवेट जितने भी मेडिकल कॉलेज है उन सब के बारे में दे रखा है कि जो 2021 की नीट की बिहार के लिए जो काउंसलिंग होगी उसमें कितने गवर्नमेंट और कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे दे रखे। प्लस एज वेल एज जो बी पॉइंट है उसमें सारे प्राइवेट डेंटल कॉलेज भी इसमें मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखेंगे किस तरीके से जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस में हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बिहार एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा कि यूजी मैक की जो ऑफिशियल लिंक होती है वहां पर जाकर क्लिक करके ना हमें और सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अकाउंट बनवाना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। देन आफ्टर जो है हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होगी वो रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें हमें एक एक्टिवेशन कोड आएगा, उस एक्टिवेशन कोड को फिलअप करके ही हमारे पास जो है आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। देन आफ्टर सेकंड स्टेप जो होगी उसमें सारी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हमें फिलअप करना है, जो कि बहुत इजीली फिलअप कर सकते हैं। देन आफ्टर जो है सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन को चूज करना है। इसके बाद जो है स्टेप थर्ड जो होगा उसमें अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, जो हमारा फोटो है प्लस सिग्नेचर है वो हमें अपलोड करना। फोटो सिग्नेचर जो है हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमने नीट 2021 के एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय जो फोटो है और सिग्नेचर है यही एज इट इज होना चाहिए। देन आफ्टर उसके बाद जो फोर्थ स्टेप्स होगी उसमें एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल मतलब हमारा जो मैट्रिक वगैरह 10, 12 या उसके इक्विवेलेंट जो जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है। ठीक है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह में जो कितने मार्क्स है वो सारे इंफॉर्मेशन वो इसके अंदर आपसे मांगेंगे। ठीक है, देन फिफ्थ स्टेप जो होगी प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, है ना। तो हमने जितनी भी अभी तक इंफॉर्मेशन दी है उन सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, नहीं है, कुछ चेंज करना है तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में हम वहां पर जाकर के प्रीव्यू कर सकते हैं। यदि प्रीव्यू करने के बाद यदि कुछ हमें उसमें एडिट करना है तो बैक टू एडिट, या फिर एक तरीके से यदि सब कुछ करेक्ट है तो सेव एंड कंटिन्यू हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। इसके बाद जो है ना कंफर्म एंड सबमिट करना है। देन आफ्टर जो है स्टेप 6 जो होगी उसके अंदर हमें एक तरीके से पेमेंट करना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप तभी माना जाता है जब हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो पेमेंट प्रोसेस आएगा, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट जो करना रहता है उसके अंदर, और काउंसलिंग फीस कितनी क्या होगी। ठीक है, तो 1200 रुपीज रहती है किसके लिए? अनरिजर्व ओबीसी, ईबीसी, बीसी के लिए रहेगा, और 600 रहेगी किसके लिए? एससी, एसटी एंड डीक्यू कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा सेवंथ स्टेप में जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपन पार्ट ए एंड बी, जो हमारा फॉर्म होगा उसको हम एक तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसकी हम फोटोकॉपी वगैरह जो है वो निकाल के रखेंगे। इसको सेव करके रखना है, एक तरीके से इसकी कॉपी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सभी को हम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन आफ्टर जो है नेक्स्ट जो स्टेप होती है इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द रिजर्वेशन कैटेगरी वेरी केयरफुली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टू द रिजर्वेशन पॉलिसी रूल्स कैटेगरी एज
स्पेसिफाइड एंड एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो इन्होंने बोल रखा है कि जब आप अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी, सब कैटेगरी वगैरह जो भी चूज करेंगे तो बहुत केयरफुली चूज करना है, क्योंकि यदि आपने किसी तरीके से गलती कर दी तो उसके लिए फिर 100% रिस्पॉन्सिबल जो है वो कैंडिडेट ही रहेगा। तो इसलिए जब भी हमें कैटेगरी चूज करना है पर्टिकुलर कैंडिडेट को, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। हार्ड कॉपी हमें एक तरीके से पार्ट ए एंड बी हमारा जो फॉर्म है उसको एक तरीके से सेव करके रखना है, उसकी फोटोकॉपी वगैरह जितनी भी होगी तो हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इफ द एप्लीकेंट फाइंड आउट द व्हाइल फिलिंग अप सब एप्लीकेशन एरर। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये सी वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, है ना, प्रॉब्लम मतलब कभी कुछ हमने कुछ गलतियां कर दी है, कुछ एरर हो गए हमारे फॉर्म फिलअप करने में, तो हमें हमारे एरर या गलती ठीक करने का चांस रहेगा, और वो कर सकते हैं हम 23 जनवरी 2022 को हम कर सकते हैं। लेकिन यदि 23 जनवरी को यदि हमने उसका जो भी मिस्टेक करी है, गलतियां करी है, उसको हमने करेक्ट कर लिया, ठीक है, तो दिन आफ्टर हम उस गलतियों को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर ड्यू डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर एनी चेंज और या मॉडिफिकेशन इन द फिल ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके बाद हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ई वाला पॉइंट जो है इसमें क्या दे रखा है, तो देखो इसमें है ना, द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नाइदर इट कैन बी विथड्रॉ नॉर एनी रिक्वेस्ट फॉर द रिफंडिंग ऑफ। मतलब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है या पेमेंट कर दिया, तो उसके बाद आप ऐसा नहीं है कि आपका मूड चेंज हो जाए तो आप बोलते हैं नहीं हमें तो हमारा वापस अमाउंट चाहिए, हमें काउंसलिंग नहीं करना, वो नहीं हो सकता, वो आपका अमाउंट हो चुका है। ठीक है, F पॉइंट देखें, बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंटरप्शन। अब हाँ, इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये बोल रखा है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर एक तरीके से जो हमें पेमेंट पे करना है, तो उसमें लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट तक आते आते सर्वर पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हो सकता है कि नेट बैंकिंग वगैरह, पेमेंट वगैरह या फॉर्म फिलअप करने में कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप लास्ट डेट के पहले ही फॉर्म फिलअप करना प्लस एज वेल एज जो है पेमेंट वगैरह पूरा कर सकते ही है। एफ वाला पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद G point, final merit list will be prepared after scrutinization the data of the 2021 provided by the health department government of Bihar। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो डेटा प्रोवाइड करेगी उसी बेसिस पर क्या होगा, यहाँ पर स्टेट मेरिट लिस्ट जो वो रेडी होगी। नो अदर चांस विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट फॉर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब एक बार लास्ट डेट चली गई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की बिहार MBBS BDS काउंसलिंग के लिए, उसके बाद हमारे पास और ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा हमें सर्टिफिकेट जो है ना, DQ सर्टिफिकेट, DQ कैंडिडेट माफ करना, DQ कैंडिडेट मस्ट बी नोट दैट दे हैव टू सबमिट DQ सर्टिफिकेट इशूड बाय ओनली ऑथराइज्ड सेंटर। ठीक है, DQ सर्टिफिकेट जब हमें एक तरीके से बनवाना है, जनरेट करवाना है, तो हमें ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट या सेंटर से ही बनवाना है, नहीं तो उसमें है ना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, और उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल जो रहेगा पर्टिकुलर कैंडिडेट ही रहेगा, है ना। सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट या सेंटर एक्सेप्ट अबव विल बी नॉट एंटराइज्ड, है ना, विल बी द कैंडिडेट ऑफ द हिमसेल्फ रिस्पांसिबल। मतलब वही बात है कि इसमें कैंडिडेट जो होगा वो खुद रिस्पांसिबल रहेगा यदि किसी भी तरीके से कोई जो है वहां पर प्रॉब्लम पाई गई थी। ठीक है, ऑल द सर्टिफिकेट इंक्लूड टू बी लिस्ट गिवन बिलो। ठीक है, तो जितने भी सर्टिफिकेट रिक्वायर यहाँ पर मस्ट बताए गए वो सारे के सारे हमें ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट जो है वो एक तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेंगे हमें, एक तरीके से जब काउंसलिंग के टाइम पर सारे। ठीक है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो कि आपका डाउनलोड होगा साइट से। ठीक है, ओरिजिनल स्कोर कार्ड। ठीक है, ओरिजिनल स्कोर कार्ड का मतलब जो नीट की मार्कशीट आई है वो, है ना, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड ऑफ द मैट्रिक या इक्विवेलेंट एग्जाम, मतलब कि ये 10th आप मान सकते हो। ठीक है, या जो भी मैट्रिक एग्जाम आपने पास करी, पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट या एडमिट कार्ड ऑफ इंटरनल 10+2 इक्विवेलेंट, मतलब 12th के एग्जाम मान सकते हैं अपन CBSE बोर्ड के बेसिस पे बात करते हो, है ना। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब एक तरीके से डोमिसाइल का सर्टिफिकेट जो कि रहेगा। ऑल द सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमें सब के सब डॉक्यूमेंट्स हमें ओरिजिनल चाहिए। 6 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो के हम 6 फोटो चाहिए कम से कम, है ना, और ये फोटो एज इट इज चाहिए जो हमने नीट 2021 के एडमिट कार्ड पर या एप्लीकेशन फॉर्म पर हमने प्रोवाइड किया था। डाउनलोडेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने फिलअप किया है उसका प्रिंट भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके साथ साथ आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी प्लस एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, है ना, सच एज DQ या SNQ या EWS सर्टिफिकेट, तो वो भी हमें सब कुछ ओरिजिनल। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो सारे ओरिजिनल की ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट, कुछ डेट है, शेड्यूल, एक तरीके से काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है,
तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होंगे? 6 जनवरी से स्टार्ट होंगे और रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट जो है कंप्लीट होगा वो 22 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा रात की 10 बजे। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट लास्ट डेट पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी 22 को रहेगी। जब तक आप पेमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो पेमेंट कंप्लीट होना कंपलसरी है। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ दिक्कत है तो उसको एडिट करने का भी एक दिन है हमारे पास, 23 जनवरी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ स्टेट रैंक, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड या मेरिट लिस्ट या प्रपोज्ड प्रोग्राम फॉर द चॉइस फिलिंग एंड रिपोर्टिंग जो है ये 21 जनवरी को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हमने पूरा आपको डिटेल बता दी किसकी, बिहार में जो एमबीबीएस बीडीएस और वेटनरी के लिए जितना जो काउंसलिंग होगी उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।